नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको चाल समय दूरी में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो आप हेडिंग बना लीजिए दोस्त, साथ ही सापेक्ष चाल पे आधारित प्रश्न। और देखिए दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। चाल समय दूरी से हर एक एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों साथी। तो ये चैप्टर आप केयरफुल्ली पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको जितना पार्ट पढ़ा है प्लीज आप पार्ट शुरू से लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, सापेक्ष चाल पे आधारित प्रश्न, पहले आपको पॉइंट बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है, जब दिशा समान होगा। जब दिशा क्या हो दोस्तों, जब दिशा समान हो। जब दिशा समान होगा तो कैसे सवालों को लगाएंगे दोस्तों साथी। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये इधर चल रहा है, और यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है, ये भी दोस्तों इधर चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, दिशा समान है, एक ही दिशा में दोनों व्यक्ति चल रहे हैं। इसका मतलब होता है इसकी चाल, मान लीजिए पहले व्यक्ति की चाल कुछ भी है, मान लीजिए B1 है, इस व्यक्ति की भी चाल कुछ होगी तो मान लीजिए B2 है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को तभी पकड़ सकता है जब इसकी चाल इस वाले व्यक्ति से ज्यादा होगी, तभी ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जाके पकड़ लेगा दोस्तों साथी। इसका मतलब अगर हम बी रिलेटिव निकालते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, तो बनेगा आपको B1 माइनस B2। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से दूसरा पॉइंट आप लिखिए, जब दिशा विपरीत हो, मतलब जब दिशा विपरीत होगा तब क्या काम होगा, जब दिशा विपरीत हो। अब जब दिशा विपरीत होगा तब क्या होगा दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों साथी, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, और ये व्यक्ति दोस्तों इधर आ रहा है, इधर चल रहा है, और एक कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है दोस्तों साथी, यहाँ पे है, और ये व्यक्ति भी इधर ही चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, दिशा विपरीत है, एक व्यक्ति इधर से इधर चल रहा है और एक व्यक्ति इधर से इधर चल रहा है। अब दिशा विपरीत हो गया, मान लीजिए इस व्यक्ति की चाल B1 है और इस व्यक्ति की चाल B2 है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बी रिलेटिव लगाएंगे तब क्या होगा दोस्तों, तब होगा B1 और प्लस B2। ये छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, इस वाले पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगर ये छोटा सा पॉइंट आप सीख जाते हैं, ध्यान रखते हैं, कोई भी छात्र हो, चाहे वो तेज हो चाहे कमजोर हो, जब तक ये पॉइंट नहीं सीख पाएंगे दोस्तों साथी, तब तक आप इस तरह के सवालों को नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, और आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए ये जो पहला व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति की चाल आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस व्यक्ति की भी चाल, जो दूसरा व्यक्ति है, इसकी भी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम आपसे पूछें, एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पे है, और ये दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो क्या जो ये पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेगा, तो आपका सीधा सा जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं पकड़ पाएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों की चाल बराबर है। अब अगर दोनों की चाल बराबर है और कोई व्यक्ति आगे है और कोई व्यक्ति पीछे है, दोनों एक ही चाल से चल रहे हैं, तो ये कभी भी कहीं भी मिलेंगे नहीं। इसलिए दोनों, मतलब ये पहला वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ पाएगा दोस्तों साथी। अब मान लीजिए दोस्तों, इसकी चाल 10 है और इसकी चाल अगर हम 12 कर दिए, अब तब आपसे पूछें कि क्या पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ पाएगा, तब भी आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं पकड़ पाएगा दोस्तों, क्योंकि दूसरे वाले जो आगे व्यक्ति है उसकी चाल पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा है, इसलिए पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन बना दें, पहले व्यक्ति की चाल 10 है और दूसरे व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब आपसे पूछें क्या पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेगा, तब आप बोलेंगे दोस्तों हाँ। क्यों बोलेंगे हाँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब पहले वाले व्यक्ति की चाल कुछ ना कुछ ज्यादा है इस वाले दूसरे वाले व्यक्ति से, तो भले ही आगे खड़ा है, ये कहीं ना कहीं जाकर इस दूसरे वाले व्यक्ति को पकड़ लेगा, कहीं ना कहीं जाके पकड़ लेगा। अब देखिए पकड़ेगा कैसे, अब देखिए दोस्तों, अगर इसकी भी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती और इसकी चाल 8 किलोमीटर तो दिया है, तो ये वाला व्यक्ति इसको तो नहीं पकड़ पाता। लेकिन ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब इससे कितना ज्यादा है दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति ज्यादा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। इसका मतलब यही जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, इसी चाल से ये कहीं ना कहीं, यही जो बीच की दूरी है, जो इनके बीच की दूरी है, यही 2 किलोमीटर प्रति घंटा यही कवर करते हुए चली जाएगी और कहीं ना कहीं जाके पकड़ लेगा। इसीलिए दोस्तों साथी बी रिलेटिव लगाया जाता है। बी रिलेटिव इसीलिए लगाया जाता है कि B1 माइनस B2 क्यों किया जाता है,
क्योंकि इसकी जो पहले वाले व्यक्ति की चाल जितना ज्यादा होगी वही तो जाके दूरी कवर करेगी। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट अब बड़े आराम से समझ गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा वाला पॉइंट, जब दिशा विपरीत होगा। अब देखिए दिशा विपरीत है, इसकी चाल मान लीजिए दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं दोस्तों, और इसकी चाल भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, ये भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। इसका मतलब अब दोनों व्यक्ति जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी इन दोनों का मिलन जल्दी होगा। इसमें क्या मिलन बहुत देरी से होता है, लेकिन इसमें जल्दी मिल जाते हैं, इसीलिए बिरिलेटी लगाते हैं। देखिए दोस्तों, अब बिरिलेटी लगाएंगे क्या हो जाएगा, 10 ये 10 ये 20। अब इसमें चाहे इसकी चाल कम हो, चाहे इसकी चाल अधिक हो, चाहे इसकी चाल अधिक हो, इसकी चाल कम हो, इसमें तो मिलना है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें आप ये नहीं कह सकते नहीं वाला कंडीशन तो आ ही नहीं सकता है, इसके अंदर मिलना है, चाल कुछ भी दिया रहे। तो यहाँ पे बिरिलेटी लगाते हुए क्या करेंगे, B1 प्लस B2। अब देखिए दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं आज आपको जितना पॉइंट समझे हैं उतना पॉइंट आप बड़े आराम से समझ गए हैं। तो नेक्स्ट अब सवालों की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट आज का पहला सवाल क्या कह रहा है, एक कार एक जीप का पीछा कर रही है जो कार से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, ये जो जीप है, जीप की चाल आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की चाल आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कितने समय बाद कार जीप को पकड़ लेगी, और दूसरा सवाल है दोस्तों, कितनी दूरी पर कार जीप को पकड़ लेगी। अगर ये सवाल बहुत छोटा सवाल नहीं है दोस्तों आपको समझाने के लिए, अगर ये सवाल आप समझ जाएंगे तो सवाल लगाना बहुत आसान होगा, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन लगाना आ जाएगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे तो। अब देखिए दोस्तों, पहले मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों कार है और यहाँ पे दोस्तों जीप है। अब देखिए जीप जो है कार से 5 किलोमीटर क्या है दोस्तों, आगे है। इसका मतलब ये 5 किलोमीटर आगे खड़ी है, 5 किलोमीटर आगे है। अब देखिए कार की जो चाल दिया गया दोस्तों, इसकी चाल जो दिया गया है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और जो जीप की चाल दिया गया है दोस्तों वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको बिरिलेटी पता है तो बिरिलेटी लगाएंगे, तो 75 में से 60 को घटा देंगे तो बिरिलेटी का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया, कितने समय बाद कार जीप को पकड़ लेगी और कितनी दूरी पे पकड़ लेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पहला सवाल लगाते हैं तो चाल बिरिलेटिव मतलब क्या है, चाल बराबर होता है क्या है दोस्तों, दूरी बटे समय। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बिरिलेटी लगाते हैं तो दूरी बटे समय, ये होता है चाल बराबर। तो पहले सवाल के लिए अब देखिए दोस्तों, बिरिलेटी का मान कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके जगह पे दोस्तों 15 रख देंगे दोस्तों, 15 रख दिए। डी का मान कितना है, दूरी कितना दिया गया दोस्तों, 5 किलोमीटर, तो 5 रख लेंगे। समय नहीं पता है तो टी मान लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर काट देते हैं तो 5 3 15। अब देखिए दोस्तों, ये नंबर कट गया तो इसका मतलब 1 है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, 3 टी, और इधर क्या आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम टी का मान निकाल दे तो 1/3 आ जाता है, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा दोस्तों। तो टी का मान क्या है दोस्तों, 1/3 घंटा, 1/3 घंटा आ गया। अगर सवाल ये जो कितने समय बाद पकड़ेगा, अगर घंटे में होता तो 1/3 घंटा आपका आंसर हो जाता। लेकिन अगर सवाल मिनट में पूछा गया हो या ऑप्शन मिनट में दिया गया है, तब क्या काम करेंगे दोस्तों, इसका मतलब 1/3 इंटू 60 कर लेंगे, मिनट में बदलने के लिए 60। इससे काटेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 20 मिनट। इसका मतलब कितने मिनट बाद कार जीप को पकड़ लेगी, तो 20 मिनट बाद पकड़ लेगी। तो पहला सवाल आशा और उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कितनी दूरी पे पकड़ेगा। तो आप दूरी निकालिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए दोस्तों, कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 75 लेंगे, और समय कितना लिया है, 1/3, तो यहाँ पे 1/3 का गुणा कर देंगे। काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 × 6 25 किलोमीटर। इसका मतलब कार जो है जीप को 25 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ लेगी। तो अब उम्मीद करते हैं ये पहला सवाल आप बड़े आराम से सीख गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक तीसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है, तीसरा सवाल ये पूछा जाता है एग्जाम हॉल में कि जीप जहां से चलना चालू किया गया था, वहां से कितनी दूरी पे पकड़ लेगा।
तो देखिए दोस्तों, जीप तो यहीं से चालू हुआ है, जीप यहीं से चलना चालू हुआ है। इसका मतलब अगर कहता, सवाल में ये कहता कि जीप जहाँ से चलना चालू हुआ था, वो वहां से कार जीप को कितनी दूरी पे पकड़ लेगा। तो देखिए दोस्तों, कार तो यहाँ से चलना चालू किया, लेकिन जीप यहाँ से चलना चालू किया। तो इनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये जो आंसर आया है ना, इसमें से 5 घटा देते हैं। इसका मतलब जीप जहाँ से चलना चालू किया था, वहां से अगर दूरी निकालना होता तो 25 में से 5 घटा देते तो क्या मिलता दोस्तों, 20 किलोमीटर। इसका मतलब तब आंसर आता 20 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ लेगा जहां से जीप चलना चालू किया था। तो आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहीं पे एक बात और बताते हैं, अगर आप वीडियो में रियल में सही से बने रहेंगे और पूरा कंप्लीट देखेंगे, तो हम देखिए दोस्तों, आपको इतने बेसिक से इतने एडवांस तक कराते हैं चीज़ों को, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। साथ ही बस अगर ये सोचिए कि ये सब चीज़ें तो स्किप करते हुए जाएंगे तो आपका ही नुकसान है दोस्तों साथी, क्योंकि हम जो पॉइंट बताते हैं दोस्तों उसको मतलब बहुत सटीक ढंग से बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, दो व्यक्ति एक ही दिशा में क्रमशः 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि वे अपनी अपनी चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं तो 3.5 घंटे के बाद वे एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर होंगे। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया RRB JEE 2019 में। अब देखिए दोस्तों, आपको पहले बता चुके हैं कि सवाल बहुत केयरफुली पढ़ना है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, यदि वे अपनी अपनी चाल से एक ही साथ चलना शुरू करते हैं। इसका मतलब एक ही साथ सवाल के अंदर दिया गया है, एक ही साथ चलना शुरू करते हैं। इसका मतलब इन दोनों में गैपिंग नहीं है, एक ही जगह से एक ही साथ चलना शुरू किए हैं। तो जब एक ही साथ चलना शुरू किए हैं तो उनके बीच की अगर हमको दूरी चाहिए, तो जिसकी चाल ज्यादा है वो आगे चला जाएगा और जिसकी चाल कम है वो पीछे रह जाएगा। तो बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा, कुछ दूरी आएगा। तो बी रिलेटिव लगाते हैं दोस्तों, बी रिलेटिव लगाएंगे तो चालों का अंतर, तो अंतर कितना बनेगा दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे। आपको बता चुके हैं कि B1, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिसकी चाल ज्यादा है, अगर मान लीजिए इसको B1 मानते हैं तो B2 में से आपको घटाना है B1 को, तो B2 माइनस B1, तो B2 माइनस B1 ये हो जाएगा दोस्तों साथी बी रिलेटिव निकालते समय। तो B2 का मान क्या दिया गया है दोस्तों, 5.75 और माइनस B2 का मान 4.5। अब देखिए दोस्तों, अगर हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो 5 तो पहले आपको रहेगा ही रहेगा। अब इसमें से घटाएंगे 2 और 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा दोस्तों, बी रिलेटिव आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो आपको देखिए चाल मिल ही गया ये और समय ये दिया गया है, तो आपको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल 1.25 इंटू समय क्या दिया गया दोस्तों, सवाल के अंदर 3.5। यही जो 1.25 आ रहा है, यही जाके दूरी में उनका गैपिंग बनाएगा, मतलब उनकी गैपिंग बना देगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, गुणा करते हैं तो 35 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 5 25 हो जाएगा दोस्तों, 5 15 और 2 17 इतना आ जाएगा। तो अगर हम गुणा कराएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर 35 दूना 70 और 17 जोड़ देंगे दोस्तों, 70 में 17 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 87 को 7, फिर कैरी लग जाएगा आपका 8, 35 सेकंड हम 35 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 43। इसका मतलब है 43 मिलता है। तो अब देखिए दोस्तों, 4.375 किलोमीटर की क्या आ जाएगी दोस्तों, उनके बीच में दूरी आ जाएगी। तो 3 घंटे के बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे दोस्तों, तो कितनी दूरी पे होंगे, 4.375 किलोमीटर की दूरी पे होंगे 3.5 घंटे के बाद। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप नहीं समझ पाते तो ऐसे देखिए दोस्तों, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से दोनों व्यक्ति चलना चालू किए, ये पहला व्यक्ति था और ये दूसरा व्यक्ति था। पहले व्यक्ति की चाल दिया गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल दिया गया है 5.75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, अगर एक ही साथ चलना चालू किए हैं तो अगर इसकी भी चाल, अगर मान लीजिए इसकी भी चाल अगर 4.5 किलोमीटर होती, तो हम आपसे पूछते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि अगर इसकी भी चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो क्या ये दोनों में कुछ दूरी का डिफरेंट होता, नहीं होता।
डिफरेंट किसकी वजह से आएगा दोस्तों, इसकी चाल जो ज्यादा है उसकी वजह से आएगा। तो इसकी चाल ज्यादा कितना है दोस्तों, चाल ज्यादा 1.25 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल ज्यादा है। तो यही जो चाल ज्यादा है यही जाके दूरी बनाते हुए चली जाएगी। इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, तो 3.5 घंटे में कितनी की दूरी बनाएगी, तो 4.375 किलोमीटर की दूरी बनाएगी। अब उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक खरगोश 100 मीटर दूर एक कुत्ते को देखता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उससे दूर भागना शुरू करता है। 1 मिनट बाद कुत्ता 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना शुरू करता है। उस स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उस खरगोश को पकड़ लेगा जहां से खरगोश ने भागना शुरू किया था। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरबी जेईई 2019 में। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, एक खरगोश 100 मीटर की दूर एक कुत्ते को देखता है। इसका मतलब बीच की दूरी का डिफरेंट पहले कितना दिया गया दोस्तों, 100 मीटर। ये 100 मीटर है दोस्तों साथी। 100 मीटर के क्या आ जाएगी दोस्तों, डिफरेंट आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, कुत्ता यहाँ पे है और खरगोश जो है यहाँ पे है। अब देखिए दोस्तों, सवाल आगे क्या कह रहा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है 1 मिनट बाद। अब देखिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि 1 मिनट के बाद कुत्ता 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। इसका मतलब है 1 मिनट खरगोश भाग लिया। 1 मिनट खरगोश क्या किया दोस्तों साथी, भाग लिया। अब देखिए दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 घंटे अगर खरगोश चलेगा तो 12 किलोमीटर की दूरी जाएगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे को अगर हम मिनट में बदलेंगे, इसका मतलब 60 मिनट में खरगोश कितना मीटर जाएगा दोस्तों, तो 12 जो किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। इसका मतलब 12,000 क्या जाएगा दोस्तों, वो मीटर जाएगा। इसका मतलब 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में खरगोश जाता है 12,000 मीटर। तो बताइए 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट में निकाल लेंगे दोस्तों। तो जब हम 1 मिनट में निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों 12,000 बटे 60 इंटू 1 कर लेंगे। देखिए 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे, इससे कटाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 6 दूना 12, 200 मीटर। इसका मतलब 1 मिनट में खरगोश 200 मीटर और आगे निकल जाएगा। 1 मिनट में खरगोश 200 मीटर और आगे निकल जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ से अब खरगोश 200 मीटर और आगे निकल आया। 200 मीटर क्या आगे आगे आ गया। इसका मतलब 1 मिनट में खरगोश अब यहाँ तक आ गया। खरगोश अब कहाँ आ गया दोस्तों, खरगोश अब यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है खरगोश। अब देखिए दोस्तों, कुत्ते की चाल क्या दिया गया है, b1 का मान दिया गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और b2 का मान क्या दिया गया, खरगोश की चाल b2 का मान दिया गया दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, आपको बी रिलेटिव लगाना आता है, तो बी रिलेटिव लगाएंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये देखिए 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 मिल जाएगा। इसका मतलब 4 लेते हैं दोस्तों बी रिलेटिव। अब देखिए दूरी क्या हो गया दोस्तों, तो 100 मीटर की दूरी ये है और 200 मीटर की दूरी ये है। तो टोटल दूरी कितना बन जाएगी दोस्तों, 300 मीटर की दूरी बन जाएगी। इसका मतलब दूरी लेंगे तो ये 300 मीटर है दोस्तों। और ये 4 जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या काम करेंगे, या तो आप इसको, हाँ तो देखिए ये बड़ा पैमाना छोटे में डालने के लिए 5/18 कर लेंगे, तो ये भी मीटर पर सेकंड में हो जाएगा दोस्तों। अब टाइम कितना, टाइम नहीं पता तो टी मान लेंगे दोस्तों। अब आपको काट पीट करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम काटते हैं, इसको काट देते हैं, 2 बन जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 9 बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा, इससे काटेंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखिए कटेगा नहीं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो टी का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 9 त्रिक 27, 270 मिनट आ जाएगा दोस्तों, 270 मिनट। इसका मतलब टी का मान निकाला गया, क्या मिला दोस्तों, 270 मिनट। लेकिन पूछा क्या गया है, तो उस स्थान से कितनी दूरी पे कुत्ता उस खरगोश को पकड़ लेगा जहां से खरगोश ने भागना शुरू किया था। इसका मतलब दूरी पूछा गया है, लेकिन दूरी में पूछा क्या गया है, खरगोश जहां से भागना शुरू किया था वहां से आपको दूरी निकालना है। देखिए उस स्थान से कितनी दूरी पे कुत्ता उस खरगोश को पकड़ लेगा जहां से खरगोश ने भागना शुरू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों, अगर आप सवाल को केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तब भी गलती कर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब दूरी निकालते हैं, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय।
चाल आपका क्या दिया गया है दोस्तों, 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कर देंगे। टाइम क्या है दोस्तों, 270 मिनट है, तो 270 रख देंगे। अब आपको काट पीट के आंसर निकालना है। देखिए दोस्तों, 2 से काट देते हैं, 9 से काटते हैं तो 9 दूना 9 30 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे काट देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 8 बन जाएगा दोस्तों। 8 दूना 16, 8 बनता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसका गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करते हैं तो अब देखिए कोई सारा नंबर कट गया तो गुणा कर देते हैं, तो 5 तिया 15 आ जाएगा, अब गुणे 8, अब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15/120, 2 जीरो लग जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब है 1200 मीटर पे कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। लेकिन सवाल में पूछा है जहां से खरगोश ने भागना चालू किया था वहां से कितनी दूरी पे पकड़ेगा। तो वहां से अगर हम दूरी देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिनट नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेकंड होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदले तो सेकंड हो जाएगा। नहीं दोस्तों, क्योंकि इतना, हाँ ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर हम निकालते हैं कि खरगोश जहाँ से भागना चालू किया था वहां से कुत्ता कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, तो खरगोश जहाँ से भागना चालू किया गया था, अगर वहां से दूरी निकालेंगे, ये तो कुत्ता यहाँ से चला और खरगोश को जहाँ पे जाके पकड़ा, ये दूरी है 1200 मीटर। लेकिन खरगोश ने भागना शुरू किया था यहीं से दोस्तों साथी, यहीं से खरगोश ने भागना शुरू किया था। तब ये 100 मीटर की दूरी घटा देंगे, तो 1200 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1100 मीटर। 1100 मीटर की दूरी पर खरगोश कुत्ते को पकड़ लेगा। मतलब जहां से खरगोश ने भागना चालू किया था वहां से कुत्ता खरगोश को 1100 मीटर की दूरी पे पकड़ लेगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हो। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे के बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों साथी। ये सवाल पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी 2016 में। देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो पर ईमानदारी से बनाए तो प्लीज एक बार क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करना चाहिए, फिर उसका सोल्यूशन देखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, चोर की चाल क्या दिया गया है, x किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और 6 घंटे के बाद सिपाही जो है जीप से उसका पीछा करता है, और सिपाही अब 4 घंटे के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे 6 घंटे तक तो सिपाही चला ही नहीं था, इसका मतलब चोर चला था। तो सबसे पहले दूरी निकालते हैं, उनके बीच की डिफरेंट निकालते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, सिपाही यहाँ पे है, सिपाही यहाँ पे है और चोर यहाँ पे है। अब देखिए दोस्तों, दूरी बराबर होता क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल दिया गया x किलोमीटर और समय दिया गया 6 घंटे। तो इसका मतलब दूरी निकालेंगे तो 6x हो जाएगा। इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों कि 6x कैसे आ गया। इसका मतलब ये जो दूरी है ये 6x है दोस्तों, 6x की दूरी हो गई। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, 6 घंटे के बाद, इसका मतलब इनके बीच में जो दूरी है वो 6 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब 6 घंटे के बाद सिपाही 6 घंटे के बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे के बाद उसको पकड़ लिया। इसका मतलब टाइम देखिए दोस्तों, टी का मान सवाल के अंदर क्या दे दिया, टी का मान आपको दे दिया गया 4 घंटा। 4 घंटे में पकड़ लिया। सिपाही की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी रिलेटिव निकालने के लिए क्या लगा देंगे दोस्तों, बी रिलेटिव। एक बार देखिए आपको समझा देते हैं, बी रिलेटिव बराबर b1 माइनस b2। इसका मतलब सिपाही की चाल b1 समझ लीजिए और चोर की चाल b2 समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, बी रिलेटिव 90 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बी रिलेटिव तो आपको पता है कि दूरी बटे समय, तो दूरी क्या दिया गया दोस्तों 6 बटे टाइम कितना है 4 घंटा, तो 4 रख देंगे। अब आपको काट पीट करना है दोस्तों। अभी देखिए इधर माइनस है, इसका मतलब इधर का नंबर नहीं काट सकते, इधर का ही नंबर काटेंगे। इसको 2 से काटते हैं 2, इसको काटेंगे 3। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, तो गुणा कराएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 180 माइनस 2x, और इधर क्या मिल जाएगा दोस्तों 3x। अब देखिए दोस्तों, ये 2x माइनस है, इक्वल किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 5x बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों 180। इसका मतलब इससे काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 5 3 15,
15 और बचेगा क्या दोस्तों आपको 3, तो 6 × 5 = 30। इसका मतलब चोर की चाल कितना था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो यक्स का मान निकालने क्या आया दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यक्स का मान 36 आ गया। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है दोस्तों, चोर की चाल है। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आस और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, राम और बाला क्रमशः 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान एक्स से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया यूपीएसआई 2017 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको पता है बी रिलेटिव लगाना है। तो बी रिलेटिव बराबर होता क्या है, बी रिलेटिव b1 - b2, ये तो आप समझ गए हैं। इसका मतलब b1 - b2, इसका मतलब b1 - b2 का मतलब जिसकी चाल ज्यादा है उससे कम वाले चाल को घटा देंगे। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे सर्वांतर का सिंबल लगा लीजिए। ये सर्वांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसकी चाल ज्यादा है उसमें से कम वाले चाल को घटा देंगे, ये होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बी रिलेटिव निकालते हैं तो 5 में से 4.5 को घटा देंगे तो बचेगा क्या, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा। तो बी इसके जगह पे क्या रखेंगे, 0.5 रख देंगे दोस्तों। दूरी सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, दूरी नहीं पता, एक्स मान लेंगे। टाइम क्या दिया गया दोस्तों, 7 घंटे के बाद। तो 7 घंटे के बाद टाइम 7 ले लेंगे। अभी इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो दूरी क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 × 5 = 35, 3.5 किलोमीटर की क्या आ जाएगी दोस्तों, दूरी आ जाएगी। इसका मतलब 7 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या बनेगी दोस्तों, 3.5। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर प्लीज़ आप चैनल पे पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, आज इतना रहने देते हैं, जल्दी से आपको नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में मुलाकात करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।